Hello guys and welcome to my channel Smart Classes by सुष्मिता मैम। तो आज हम अपना ज्योमेट्री क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि ज्योमेट्री जो है आपके एग्जाम में वेटेज रखता है 40 से 45 मार्क्स तक का वेटेज रख सकता है परसेंट। आपका ज्योमेट्री के ही क्वेश्चंस आते हैं और ज्योमेट्री जो है बिल्कुल ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें ज्योमेट्री के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। इसीलिए आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री। पहले हम लोग पढ़ेंगे लाइंस, और लाइंस क्या है, एंगल क्या है, लाइंस एंड एंगल पढ़ेंगे सबसे पहले। फिर धीरे धीरे करके हम लोग एडवांस लेवल की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम अपना स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री का। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, क्या लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स। चलिए तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पॉइंट क्या होता है। ठीक है, पॉइंट क्या होता है। तो सबसे पहले पॉइंट, ठीक है, पॉइंट क्या होता है कि जैसे हम यहाँ एक पॉइंट लगाए, ठीक है, पॉइंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ना ही इसमें कोई लेंथ होता है ना ही ब्रेथ होता है। तो पॉइंट क्या है, जिसका डायमेंशन लेस चीज है। ठीक है, अब आते हैं जैसे कि हम लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो लाइन सेगमेंट वैसा होता है जैसे कि हम ये खींचे तो उसका दो एंड पॉइंट होता है। लाइन सेगमेंट का क्या होता है, दो एंड पॉइंट होता है, एक ये एक ये। तो दो एंड पॉइंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन क्या होता है, तो लाइन है जैसे कि यहाँ पे उसका जो है कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन क्या है, जिसको हम दोनों तरफ से आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें लेंथ होता है लेकिन ब्रेथ या फिर हाइट नहीं होता है। तो ये होता है लाइन। ठीक है, तो आप आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो पॉइंट है डायमेंशनलेस, और लाइन सेगमेंट जिसका दो एंड पॉइंट होता है, और लाइन क्या है, जिसका जो इन्फिनिटी तक जा सकता है और कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। इतना बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि रे क्या होता है। रे, तो रे वैसा होता है जैसे कि जिसका एक एंड पॉइंट हो और एक तरफ से वो इन्फिनिटी तक जा सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रे। ठीक है, इसको हम रे बोलते हैं। तो ये तीनों चीज क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 1, फिर ये लाइन सेगमेंट, फिर लाइन, और अब ये रे। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब हम लोग कुछ एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एंगल के बारे में बात करते हैं। तो एंगल में सबसे पहला आपका आता है वो क्या है, एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो एक्यूट एंगल क्या होता है, जब भी कोई एंगल आपका 0 और 90 के बीच में हो, 0 और 90 के बीच में अगर होता है एंगल, तो वो कौन सा एंगल कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम ये बनाए, ये एक लाइन, एक मिनट, जैसे कि हम बनाए ये जो है 30 डिग्री, तो ये क्या है, 90 से कम है लेकिन 0 डिग्री से ज्यादा है। तो ये कौन सा एंगल हो जाता है, एक्यूट एंगल। इसको कौन सा एंगल बोलते हैं हम, एक्यूट एंगल। ठीक है, चलिए तो चलिए अब चलते हैं हम दूसरे एंगल पे। तो हमारा दूसरा क्या होता है एंगल, वो होता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। तो दूसरा हमारा कौन सा एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जब भी आपका ऑब्ट्यूस एंगल में आप या तो 0 डिग्री से जो है
थीटा जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। थीटा क्या होना चाहिए ना, एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो मान लीजिए जैसे हम आपको बनाए हैं ये, ठीक है, ये है आपका 120 डिग्री। कितना डिग्री, 120 डिग्री। तो ये आपका होता है ऑब्ट्यूज एंगल। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा है। 90 हमारा, जैसे हम 90 अगर ड्रॉ करें तो यहाँ तक 90 आएगा, ये 90 से ज्यादा है, इसीलिए ये ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ठीक है, चलिए अब तीसरा हमारा कौन सा होता है, तीसरा हमारा होता है राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, राइट एंगल। तो तीसरा हमारा है राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या, जब भी राइट एंगल, तो आपको पता होना चाहिए कि हम जब भी 90 डिग्री का बात करते हैं, कौन सा डिग्री का, 90 डिग्री का। तो अगर एकदम पूरा पूरा 90 डिग्री है तो वो कौन सा होता है, राइट एंगल होता है। ठीक है, चलिए इतना बात तो आपको समझ आ गया होगा। तो अगर हमको बोला जाए कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, इसका मतलब हमको क्या बोला जा रहा है, ऐसा कोई ट्रायंगल बनाने बोला जा रहा है जिसका एक साइड कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, हमारा नंबर 3 में होता है चलिए अब मान लीजिए कि ये दो पैरेलल लाइन हम ले लिए हैं। ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइन जो है, ये एंगल मान लीजिए कि ये आपका कितना है, एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये 5, ये एंगल 6 और 7 और एंगल 8 है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का बात कर रहे हैं। तो इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक है, और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। इसको हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और यहाँ पे एंगल 1 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा, एंगल 8, और एंगल 2 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा, एंगल 7। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, क्या, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब इसमें एक और चीज होता है, मान लीजिए कि फिर से ये दोनों पैरेलल लाइन और ये एक ट्रांसवर्स है। ठीक है, क्या माने थे इसको, M और N, और ये एक ट्रांसवर्स है। तो ये जो एंगल है आपका, ये एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें जो एंगल आपका, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8, और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इसीलिए ये इक्वल होता है। चलिए अब बात करते हैं करोस्पॉन्डिंग एंगल का। तो करोस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है कि मान लीजिए एंगल 2 जो है वो बराबर होता है एंगल 6 के, एंगल 4 बराबर होता है एंगल 8 के, एंगल 1 बराबर होता है एंगल 5 के, ठीक है, और एंगल 3 होता है एंगल 7 के बराबर। तो क्यों होता है, क्यों, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं हम इसको, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये कुछ बात है जिसको हमको याद रखना होगा जब भी हम सॉल्व करेंगे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस। तो इन सारी चीजों को हमको याद रखेंगे, तभी ये हम सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से, कि हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इंटीरियर
अल्टरनेट एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, तो ये सारे हमको याद रखना होगा, तभी हम ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहला है कि अगर मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, अगर ये ट्राइंगल का ये दोनों साइड, ठीक है, अगर मान लीजिए ए बी सी एक ट्राइंगल है और अगर ए बी बराबर है ए सी के साइड, तो याद रखिए ये दोनों जो एंगल होगा वो भी बराबर होगा, ठीक है। अगर याद रखिए ए बी बराबर है ए सी के, तो जो हमारा एंगल बी होगा वो होगा एंगल सी के इक्वल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको याद रखिए। अगर ये दोनों एंगल हमको बराबर दिया रहता है, एंगल बी और एंगल सी अगर हमको इक्वल दिया होता, तो ए बी और ए सी साइड भी इक्वल होता, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा जरूर से जरूर। चलिए और एक बात है कि और एक मान लीजिए कि ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक एंगल है थीटा, ये दूसरा एंगल है थीटा, तो ये याद रखिए कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, इसको बात को याद रखिए, ठीक है। तो ये दो एप्लीकेशन है जो एग्जाम में इसके बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आप चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे, ओके। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए ज्योमेट्री का पहला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल एनटीपीसी में आता है, जीडी के क्वेश्चन है बिल्कुल। तो पहले हम लोग बेसिक के क्वेश्चन करेंगे, फिर धीरे धीरे उसको एडवांस लेवल की ओर लेके जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि इफ दो ठो एंगल दिया है आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो हम आपको पहले सबसे पहले क्या कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में बताए थे। तो कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में क्या 90 डिग्री होता है कॉम्प्लीमेंट्री वाला, याद कीजिए ये फिगर हम बताए थे कि ये दो है, थीटा 1 थीटा 2 है, तो इन दोनों को ऐड करने से हमारा कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है, हम अभी पढ़ा है। तो हमारा पहला एंगल क्या दिया हुआ है, हमारा थीटा 1 मान लीजिए दिया है 2x + 17 दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, और दूसरा क्या दिया है x + 4, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। तो फाइंड करना है x को, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए, x 2x + x 3x हो गया, 3x इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 - 17 18 19 20 21 - 21, तो ये आपका हो जाएगा कितना 69, 3x इज इक्वल टू 69, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 69/3, मतलब कि 23 डिग्री आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो बिल्कुल बेसिक का क्वेश्चन था, लेकिन ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपका एनटीपीसी के एग्जाम में। तो चलिए चलते हैं आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन पे। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5y + 62 डिग्री एंड 22 डिग्री + y डिग्री आर सप्लीमेंट्री, फाइंड y, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या देखेंगे, सप्लीमेंट्री वर्ड लिखा हुआ है, सप्लीमेंट्री मतलब क्या 180। तो हम अभी आपको बताएं कि मान लीजिए एक लाइन है और ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, तो थीटा 1 + थीटा 2 को कितना होना होगा 180 डिग्री होता है, ठीक है, तब उसको हम क्या कहलाता है, वो सप्लीमेंट्री, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहला एंगल 5y + 62, दूसरा क्या दिया हुआ है, उसको हम जोड़ेंगे 22 + y, इज इक्वल टू हमारा कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो 180 डिग्री आना चाहिए, तो चलिए इसको ऐड कीजिए, तो 5y + y कितना हो जाएगा 6y + 62 और 22 कितना हो जाएगा 84, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 6y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 84, इसको माइनस कीजिए, तो ये आपका आएगा 96 डिग्री। तो 6y इज इक्वल टू 96 डिग्री, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 96/6। तो चलिए जल्दी से इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, तो 16 आपका बिल्कुल सही जवाब है।
तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। 16 इज द राइट आंसर। ठीक है, 16 डिग्री राइट आंसर है आपका। तो बिल्कुल अब तो इजी लग रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, बस याद रखिएगा, इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। बच्चे एग्जाम में जैसे बैठते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पूरा पढ़ के गए तो भी कंफ्यूज होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, सी तो एबीसीडी में पहले आता है, तो सी पहले आता मतलब वो छोटा है, तो वो क्या हुआ 90 डिग्री हो गया। और एस जो है वो बाद में आता है तो वो 180 डिग्री हुआ। एस बड़ा है, आगे आता है तो बड़ा है, तो वो 180 होता है। ये ट्रिक है याद रखने का, छोटा चीज है लेकिन आदमी कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम में बैठता है तो। चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल एबीसी, AB is equal to AC and BA is produced to D such that AC is equal to AD, then the angle BCD is। तो चलिए, पहले बोला है इन ट्राइंगल ABC, तो हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, हम पहले एक ट्राइंगल बना लिए। उसके बाद बोला है AB इज इक्वल टू AC। मान लीजिए ये A B C, ठीक है, AB इज इक्वल टू AC एंड BA इज प्रोड्यूस टू D। ये जो BA है इसको हम बढ़ाएंगे D तक, ठीक है, सच दैट AC इज इक्वल टू AD, मतलब AC बराबर होगा AD के। चलिए हम इसको भी मिला देते हैं। ये भी हमारा एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल बन गया। चलिए, ठीक है, AC बराबर बोला है DC के, AC इज इक्वल टू AD, तो AC ये हो गया, ठीक है, और AD हमारा ये हो गया, ये दोनों इक्वल है। तो हमको निकालना है देन द एंगल BCD, मतलब BCD ये वाला एंगल हमको निकालना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, चलिए AB इज इक्वल टू AC तो दिया है, ठीक है, तो ये मान लीजिए ये वाला जो एंगल है इसको x मान लीजिए। तो ये जब दोनों साइड इक्वल होता है तो एंगल भी इक्वल होता है, तो ये वाला भी x ही होगा, मतलब इक्वल होगा। और जब ये दोनों साइड AC और DC दोनों इक्वल है, मतलब कि ये एंगल भी इक्वल होगा, तो ये एंगल y है तो ये भी एंगल क्या होगा, y होगा। ठीक है, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम सबको ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे, एंगल B, ठीक है, x लिए थे, प्लस एंगल C x लिए हैं, x प्लस y है। ठीक है, तो ये वाला देखिए, ये हो गया आपका पहले x, ये हो गया x प्लस y, और ये हो गया आपका y। ठीक है, x प्लस y और फिर प्लस y। तो ये हमको पता है कि पूरा जो है आप पूरा जो ट्रायंगल है ये वाला ट्रायंगल है, मतलब क्या DBC, ये जो पूरा ट्रायंगल है, रुकिए ऐसे दिखाते, ये वाला जो येलो ये जो हमारा ट्रायंगल है DBC, ये पूरा कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमारा x प्लस x क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री, मतलब कि ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री आ गया। तो हमको निकालना क्या था, एंगल BCD, मतलब BCD हमको यही एंगल निकालना था, तो एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो बिल्कुल इजी वे में हम लोग उसको सॉल्व कर लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर BC is equal to AC is equal to AD, angle EAD is equal to 81 degree, find the value of x।
तो इसमें एक फिगर है, कैसा है देखिए, यहाँ पे बनाते हैं। तो ये हमारा एक फिगर है, ठीक है, ये वो फिगर दिया हुआ था। तो चलिए हमको यहाँ पे x निकालना है, ठीक है। तो x कैसे निकालेंगे, क्या क्या दिया हुआ है कि BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AD, ये हमारा गिवन है, हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये BC इज इक्वल टू AC का क्या मतलब है, BC इज इक्वल टू AC मतलब ये दोनों इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल हो तो हम बताएं कि जब साइड इक्वल हो तो एंगल भी इक्वल होता है, तो इसको x है तो इसको भी x मानेंगे हम, ठीक है। चलिए, और फिर AC इज इक्वल टू AD दिया, AC इज इक्वल टू AD, ये भी क्या है, ये भी इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों साइड इक्वल था तो एंगल भी इक्वल हुआ, ठीक है। तो वैसे ही ये दोनों साइड भी आपका क्या है, इक्वल है। तो ये और एक आपको प्रॉपर्टी पढ़ाए थे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, तो ये x है, ये x है, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। और ये दोनों साइड भी इक्वल है तो ये 2x है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, ठीक है। इतना बात क्लियर है। अब चलिए, तो ये 2x है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे कि ये है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये वाला क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये दो इसका इंटीरियर एंगल होगा। और अभी हम आपको पढ़ाए कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ इंटीरियर का क्या मतलब होता है, पहला एक x हो गया प्लस 2x, ये वाला पहले, फिर ये वाला, और इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एक्सटीरियर, मतलब कि क्या है ये 81, तो 81, ठीक है। तो 2x प्लस x क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 81, x हमारा क्या हो जाएगा 81/3, तो 81/3 हमारा कितना हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 27, ठीक है। x हमारा आ गया 27, हमको निकालना था, ये था आपका जो x निकालना था, तो ये कितना है 2x है, 2x है, तो मतलब 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू x हमारा 27 हुआ, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 54 डिग्री, हमारा बिल्कुल सही जवाब है, 54 डिग्री इज द राइट आंसर, ओके। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो हम फिर से एक बार बोल दे रहे हैं कि ये जो है एक्सटीरियर एंगल, उसका इंटीरियर ये और ये होगा, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मान लेते हैं हम ये बीच वाला, चलिए ठीक है, तो उसको याद रखिएगा, वैसे नहीं हो पा रहा तो छोड़ दीजिए, ऐसे ही समझिए, ठीक है। चलिए चलते हैं आज के हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हम एक ट्रायंगल बना दिए हैं, ट्रायंगल ABC, जिसमें एंगल AB दिया हुआ है 60 डिग्री और एंगल DC दिया हुआ था 40 डिग्री, ठीक है। और हमको निकालना था एंगल DAE निकालना था, तो उसको हम थीटा मान लिए। तो ट्रिक यहाँ ये है कि एंगल DAE जो है वो हाफ होगा एंगल A के और एंगल B के हाफ होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ट्रिक है। अब जल्दी से इसमें सॉल्व कीजिएगा, नहीं यहाँ पे हम गलती लिख दिया, एंगल A माइनस C होगा, यहाँ पे C के ये होगा, तो C हम एंगल A हमारा 60 दिया हुआ था और एंगल C हमारा 40 दिया हुआ था। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 10 डिग्री आएगा, ठीक है। देखिए फिर से सुन लीजिए, हम लोग क्या किए, पहले एक ट्रायंगल बना ABC, ठीक है, ये वाला जो है ट्रायंगल
हम लोग पहले ये ड्रॉ किए ए बी सी, उसमें हम लोग को बोला था एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, क्या बोला था, एंगल बाइसेक्टर बोला था। तो हम लोग ड्रॉ किए ए डी और ए ड्रॉ किए। अब एंगल बी दिया हुआ था 60 डिग्री और एंगल सी दिया हुआ था 40 डिग्री, ठीक है। और उसमें हम लोग को ये ट्रिक याद रखना है कि एंगल डी ए ई जो है वो हाफ होता है एंगल बी के और एंगल सी के हाफ होता है। किसके किसके हाफ होता है, एंगल बी और एंगल सी के हाफ होता है, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इस पे सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारा क्वेश्चन है ए बी सी इज अ ट्राइंगल, सी डी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, जो कि आप देख सकते हैं फिगर में। तो ये फिगर दिया हुआ है। तो C इज अ पॉइंट ऑन सी डी सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए ई, ये भी हम यहाँ पे बता दिए हैं, ए डी इज इक्वल टू ए ई, ठीक है। एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 37 डिग्री, देन फाइंड ई ए सी, हम लोग को क्या निकालना है, ई ए सी, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर का सबसे पहले क्या मतलब होता है कि अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा, ठीक है, दोनों एंगल बराबर होगा। फिर हम लोग जानते हैं कि जो इंटीरियर है, इंटीरियर मतलब ये, ठीक है, ये और ये किसके बराबर होगा, ये एंगल जो ये है इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, तो इसके बराबर होगा, है ना। चलिए, तो इतना हमको बात पता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 37 प्लस एक्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है ना बात। तो चलिए, तो ये जब 37 प्लस एक्स है तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा हो जाएगा 37 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं 37 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी हो गया। अब ये दोनों 37 प्लस एक्स और ये भी आपका है 37 प्लस एक्स, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, ये और ये दोनों इंटीरियर एंगल होगा और उसका ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। इस ट्राइंगल का देखिए, ये इंटीरियर हो गया और ये क्या हो जाएगा 37 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, ये एक्सटीरियर हो जाएगा। तो हमको पता है कि एक्स, मान लीजिए इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला एक्स प्लस थीटा ये वाला इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल क्या, 37 प्लस एक्स, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। तो बस हमको यहाँ से थीटा निकालना है, तो थीटा निकालिए। ये एक्स कट गया आपका, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 37 डिग्री इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही जवाब है। तो बस कितना टाइम लगा, कोई टाइम नहीं है, तो हम इतना समझाएं तो इसीलिए टाइम लगा, नहीं तो बिल्कुल ये ऐसा क्वेश्चन बनाने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, इन द फिगर ए डी is angle bisector of angle BAC. If BD is equal to 2 centimeter, CD is equal to 3 centimeter and AB is equal to 5 centimeter, find AC, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, इसको हम मान लेते हो। तो कितना दिया है, BD हमको दिया है, बी डी, इसको डी मानना होगा। तो बी डी हमको दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सी डी हमको दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी हमको दिया है 5 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है। इसको एक्स मान लीजिए क्योंकि ये निकालना है हमको, ए सी हमको निकालना है, ठीक है। तो हम आप लोग को बताए थे कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है ये जो है ये दोनों बराबर होता है, ठीक है, ये दोनों बराबर होगा। मतलब कि हम लिख सकते हैं कि ए बी बाई ए सी
इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी। ठीक है, बी डी बाई डी सी। चलिए अब क्वेश्चन में कुछ नहीं, ए बी हमारा कितना दिया है 5 दिया है, ए सी हमारा कितना है उसको हमको निकालना है, और बी डी हमारा कितना दिया हुआ है 2, और डी सी कितना है हमारा 3 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा 5 3 is 15 इज इक्वल टू 2 ए सी है ना। तो ए सी इज इक्वल टू 15/2, तो कितना आ जाएगा हमारा 7.5। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो चलिए आई होप कि आज का आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए सब कोई। थैंक यू।